गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड चैप्टर जो था प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इससे पहले आप लोग जनरल वाला जो पार्ट हमने करा दिया है वो कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा डबल एंट्री का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग प्रिवेंट। अब इस टाइम पे बोला है कि बहुत सारे बुक कीपिंग के सिस्टम चल रहे हैं। अमंग द डबल एंट्री सिस्टम इज़ मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। कंप्लीट एंड साइंटिफिक सिस्टम, ये एक पूर्ण और वैज्ञानिक तरीका है। सो इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इसे पूरे संसार में क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है। दिया है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एंड इटालियन राइटर लूकास पैसियोली रोड फर्स्ट बुक इंटाइटेड डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज। कह रहे हैं एक इटालियन राइटर थे जिनका नाम क्या था? लूकास पैसियोली। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल जो था वो था डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज इन द ईयर ऑफ कितना? 1494, यानी कि 1494 में एक पुस्तक लिखी थी। उन बताया एच ओल्ड कास्टेल ट्रांसलेट दिस बुक इनटू इंग्लिश इन द ईयर 1543। कह रहे हैं कि और जो ओल्ड कास्टेल थे उन्होंने इस बुक को क्या किया? कन्वर्ट किया इंग्लिश में। मतलब इटालियन थे तो उन्होंने इटालियन लैंग्वेज में लिखा होगा, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? ओल्ड कास्टलर। फिर दिया है मैनी चेंजेस वर मेड in the bookkeeping from time to time, but this system of the double entry is accepted now anywhere in the world as it is found complete, useful and the scientific। तो देखिए बेटा, आप लोग वो चीज़ें पढ़ रहे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हैं, कहीं ना कहीं मतलब मान्य हैं, और सारे के सारे सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना समझा कि सबसे पहले ये कहाँ से वर्ड आया है, तो लूकास पैसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी थी डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज, वहाँ पे इसकी बात की गई है डबल एंट्री सिस्टम की। इसके बाद में हम मीनिंग देखेंगे, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में देखो, जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पे देखते हो ना, एक को डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं पहले वाले को डेबिट करते हैं। तो वही चीज़ दिया है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट द रिसीविंग ऑफ वैल्यू ऑन वन हैंड एंड गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ अदर हैंड। ये यानी कि अगर मोहन ने सोहन को 500 रुपये दिए तो एक इंसान यहाँ पे क्या है? देने वाला है, और एक क्या है? प्राप्त करने वाला है। तो जो प्राप्त करने वाला होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है, और जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। तो वही बताया गया है कि एक आपका क्या होगा? डेबिट होगा, और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। दिया है द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच दीज टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो बताया है कि जहाँ भी ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट में लिखा जाता है, दिखाया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक, फिर बताया अकॉर्डिंग टू JR, ठीक है, JR बॉटलीबाई के अनुसार, तो इन्होंने बताया एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड। जितने के जितने आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनके टू फोल्ड्स होते हैं, एंड दैट इज़ अफेक्ट टू अकाउंट्स। दो फोल्ड होते हैं, और दोनों ही वो क्या? दोनों अकाउंट्स को क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करते हैं। एंड इफ़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड वेयर टू बी मेड फॉर द ट्रांजेक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट द अदर। वही तो बताया बेटा, टू फोल्ड होंगे। बताया है अपोजिट, तो अपोजिट तो जब एक को डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। द अदर अकाउंट इट इज़ दैट रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड अफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन विच हैज़ गिवन टू बी टर्म डबल एंट्री। तो इन्होंने बताया कि उसको क्या बोला जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर आ जाइए बेटा, डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग आपको बताना है। तो दिया है मीनिंग ऑफ डेबिट, द लिटरल मीनिंग ऑफ डेबिट इज ड्यू फॉर दैट। डेबिट का मतलब क्या होता है? ड्यू फॉर दैट, डिक्रीजिंग प्रोप्राइटर्स इक्विटी और कैपिटल एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम। देखो, कह रहे हैं कि डेबिट का मतलब होता है ड्यू फॉर दैट। ड्यू फॉर दैट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? ड्यू फॉर दैट का मतलब होता है कि हमारा किसी के लिए बकाया है, और बोला है कि ये प्रोप्राइटर की इक्विटी और कैपिटल को क्या करता है? डिराइव करता है। फिर बताया है कि ये लैटिन वर्ड डेप्टिमम से बना हुआ है।
इट इज़ सिंपली अ सिंबल फॉर अकाउंटिंग शॉर्टली रिटन एज डेबिट फॉर मेकिंग द रूल्स मोर क्लियर एंड ऑपरेटिव। कह रहे हैं कि इसको क्या बोला जाता है, DR बना के आगे आपका डैश कर दिया जाता है और बताया गया है ताकि हम जो भी अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें इसको क्या करें, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अभी आप लोगों ने जर्नल एंट्री वाले जो भी जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हो ज़रूर से देख लेना, ताकि जब प्रैक्टिकल पार्ट हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो थ्योरी जल्दी समझ में आती है। ऐसे डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक, फिर दिया है मीनिंग ऑफ क्रेडिट। द लिटरल मीनिंग ऑफ द क्रेडिट इज़ ड्यू टू दैट। लिटरल मीनिंग क्या होता है क्रेडिट का, ड्यू टू दैट मतलब क्रेडिट की बात की हुई है। इंक्रीज करता है प्रोप्राइटर्स इक्विटी, वो डिक्रीज कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इट ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर। लैटिन वर्ड कौन सा, क्रेडर, उससे लिया गया है। इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल फॉर द अकाउंटिंग शॉर्टली रिटन एज क्रेडिट एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज डेबिट डज फॉर द रूल। यही चीज़ बताई गई है कि आपको क्या क्रेडिट लिखा जाता है, CR लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद में आ जाइए बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले लिखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम आर एज अंडर। कौन मतलब ये कुछ विशेषताएं हैं जो अग्रलिखित हैं, निम्नलिखित हैं, जो भी लिखना चाहो। नीचे दिया है लॉफुल सिस्टम। लॉफुल सिस्टम का मतलब एक कानूनी ढांचा है ये। इट इज़ अ लॉफुल सिस्टम बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 एस्पेक्ट एंड ऑन बोथ साइड एंड एंट्री इज मेड। कह रहे हैं कि ये बहुत ही लॉफुल सिस्टम है क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है उसको दोनों साइड पे दिखाया जाता है। फिर दिया है कंप्लाइंग ऑफ सर्टेन रूल। इसमें जो भी चीज़ें हम अच्छा देखो हम लोगों ने रूल पढ़े थे ना, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट का होता है, ये सारे तो कुछ सर्टेन रूल हैं कि नहीं है। तो वही बताया गया है कि ये कंप्लाई करता है कुछ सर्टेन रूल को। इन दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स ऑन द डिफरेंट साइड ऑन सर्टेन रूल सो इट इज़ गेन यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। कह रहे इसीलिए इसे सारी दुनिया में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। फिर दिया है थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। कह रहे हैं इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट को भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। दिया है बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री। It is possible that both the aspect of a transaction may be personal or both may be impersonal और one may be personal and other may be impersonal। तो कह रहे हैं कि या तो दोनों पर्सनल हो सकते हैं या दोनों इम्पर्सनल हो सकते हैं, या एक पर्सनल हो सकता है या क्या हो सकता है, मतलब एक इम्पर्सनल हो सकता है। फिर बताया अर्थमेटिक एक्यूरेसी में बी टेस्टेड। जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उससे टेस्ट हो जाती है बाय प्रिपेयर। अब हम जनरल एंट्री के बाद में बेटा क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। हम आगे पढ़ेंगे तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा हमें क्या पता चल जाता है, हमने जितनी भी एंट्रीज की हैं वो सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, गलत है तो कहाँ पे क्या गलती है, तो ये इसकी भी हमें क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। फिर दिया है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस में बी नोन। ये हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, दशा क्या है, ये इसके बारे में भी बताता है। तो इन दिस सिस्टम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर ईच ईयर विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में बी नोन। तो आप क्या कर सकते हो, वित्तीय स्थिति की भी जानकारी आपको पता चल जाती है। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक था डबल एंट्री सिस्टम। इसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन के बाद में हमने मीनिंग और डेफिनेशन करी, फिर उसके बाद में बेटा देखिए कैरेक्टर स्केच करी हमने। अब हम आगे कल पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस।